फरवरी को होने वाले वडोदरा नगर निगम के चुनाव में सबसे बड़े हाई प्रोफाइल वार्ड के तौर पर 15 नंबर का वार्ड शुमार है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आशीष जोशी, पूनम शाह, पारुल पटेल और रणछोड़ भाई राठवा को मैदान में उतारा है। ये वार्ड इसलिए अहम है क्योंकि आप जानते हैं कि वाघोडिया के दबंग विधायक मधु श्रीवास्तव के बेटे का जो नामांकन पत्र खारिज किया गया, इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो चेहरा उभर कर सामने आया वो था आशीष जोशी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने ये मानने को मजबूर कर दिया कि जिस तरीके से दीपक श्रीवास्तव ने हलफनामे में जो अहम जानकारी छुपाई है वो उन्होंने उजागर की। ये बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि जो डभोई के विधायक शैलेश भाई सोट्टा के काफी करीबी माने जाते हैं। तो आशीष भाई, सबसे पहले आप ये बताइए, ये जो अहम एविडेंस था वो पब्लिक डोमेन में कैसे आप लेकर आए और आखिरकार ये कितना कारगर साबित हुआ? कल जब फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब फॉर्म को कल चकासनी का जो टाइम दिया था इलेक्शन कमीशन ने, और इलेक्शन ऑफिसर ने हमें 2 बजे बुलाया था, बोला था कि जिसके अंदर हमको ये एक एविडेंस मिला है कि जो अपना कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट दीपक श्रीवास्तव, उसकी संतानों में जो सौगंधनामा किया गया था उसमें 2 की संतानों का सौगंधनामा था। और हमारी जानकारी के मुताबिक दीपक श्रीवास्तव के 3 संतान थे। उसके अगेंस्ट में हमने विरोध और वांदा अर्जी दी थी और एविडेंस के तौर पर हमने उनके तीनों संतानों का सर्टिफिकेट रखा था, बर्थ सर्टिफिकेट इलेक्शन ऑफिसर ने जो भी मान्य अधिकारी है उनके साथ उनको बुला के उसको वेरीफाई किया और कंफर्म किया कि दीपक श्रीवास्तव के 3 संतान है, जिसमें उनकी जो 2017 में जो बॉर्न हुई लड़की प्रतिष्ठा है, दिकरी, उनका नाम था प्रतिष्ठा दीपक श्रीवास्तव, जो उन्होंने बाद में खुद इलेक्शन लड़ने के लिए अपने पिताजी को एडॉप्ट कर लिया था मधुभाई श्रीवास्तव ने। ये एविडेंस हमारे सामने आया था और ये एविडेंस के दौर को इलेक्शन कमीशन ने मान्य रखा और उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। जी, मगर आशीष भाई, ये भी कहा गया कि अब दीपक श्रीवास्तव काफ़ी बौखलाए हुए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के दिन अब उनको देख लिया जाएगा। अभी वो तो पार्टी तय करेगी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के काउंसिलर रह चुके, उनके पिताजी भी पार्टी से जुड़े हुए और सबका, और पाटिल साहब और सबके प्रदेश नेतागिरी और शहर नेतागिरी के ध्यान में ये बात निश्चित है कि ये लोग जो भी करेंगे वो पार्टी देखेंगी। जी, मगर आशीष भाई, अक्सर तो ये भी देखा गया कि जिस तरीके से जो पहले दिन से आपने जो विरोध उठाना शुरू किया, तब से लेकर मधुभाई श्रीवास्तव ने लगातार एक धमकी भरे अंदाज में आपको आगाह भी किया था। तब आपको ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 15 की ये जो पैनल है उनको जिताने में काफ़ी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा? देखो, दीपक श्रीवास्तव 2010 से यहाँ से काउंसिलर थे और वो भी किस तरह से चुने गए थे और पूरा बड़ौदा शहर और वार्ड नंबर 15 की जनता जानती है कि शैलेश भाई के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया था और वो जीत के आए थे। 2015 में उनको बीजेपी की टिकट मिली थी और हम तो ये भी चाहते थे कि सब साथ में परिवार की तरह रहे, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ डिसाइड किया है, गवर्नमेंट का जो रूल्स है, कानूनी तौर पर उनको टिकट नहीं मिल रही थी, उसी की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। मगर उन्होंने तो ये कहा कि अगर मेरा टिकट जो कटा है इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति जिम्मेवार है। राजनीति जिम्मेदार कैसे हो सकती जब लॉ के अंदर लिखा गया है कि जो 2 संतान है उससे ज़्यादा अगर किसी के संतान हो गए 2005 के बाद तो वो कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। तो उसमें राजनीति नहीं है। अगर राजनीति होती तो कोई बात ही नहीं थी। मैं तो अपने आप कार्यकर्ता की तरह काम करता हूँ, उनका भी काम करता, सबका काम करता हूँ और वो मैं वार्ड प्रेसिडेंट अभी चालू था तो सबका काम करता हूँ मैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब 21 तारीख को जब चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव होंगे, तब धांधली भी हो सकती है क्योंकि ये वार्ड काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जाता है? देखिए, धांधली की बात वो पार्टी हमारे साथ है तो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। तो मैं 2000 से शैलेश भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ और हमने इलेक्शन काफ़ी विस्तार में लड़े हैं और धांधली से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वो अपने हिसाब से उनका जो स्टाइल है वो चलाए, हमको जनता हमारे साथ है।
जी। भारत माता की। अक्सर यह सबसे अहम बात है कि वार्ड नंबर 15 जो कि पूर्व विस्तार में है और यहाँ से जो राजनीतिक सूरज का उदय हुआ है, उन्होंने राजनीति के दो बड़े पाठ भी सिखाए हैं। एक कि अगर आपको राजनीति में आना है तो आपके विरोधी को कभी भी हल्के में मत लो, और अगर फिर भी आप उनको ललकारते हैं तो अच्छा खासा होमवर्क करके आया करो, वरना आपको दीपक श्रीवास्तव जैसी पटखरी कभी भी मिल सकती है। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, गुजरात तक।